हुआ ये कि मुझे ना कुछ लोग एकदम से ना बड़े वो भेजने लग गए, ईमेलें भेजने लग गए, मैसेजेस भेजने लग गए इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इधर उधर, कि हर साइंस ने देखो जी, साइंसदान क़यामत को हटाने के लिए बातें कर रहे हैं, यानी तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, वगैरह वगैरह। मैंने कहा यार, एकदम से वो पार्कर स्पेस प्रोब लगे में। मैंने कहा पार्कर स्पेस प्रोब ने क्या काम कर दिया? ठीक है, पार्कर स्पेस प्रोब जो भेजा गया सूरज के पास, सूरज के एटमॉस्फेयर को देखने के लिए, कि इस हवाले से क्या बात हो सकती है? तो मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या इस वक्त क्यों ये हो रहा था, कि ये क्या शोर मचा हुआ था। लेकिन मुझे नहीं समझ थी। मैंने कहा साइंसदानों ने, मुझे ये पता था कि ये किसी ने कोई चवल मारी है, जिसको ये देसी लोग सुन सुना के ना एथियस्टों के पास आ रहे हैं उनका मौकफ लेने के लिए। लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हुआ, क्या है, किसने की है ये बात। तो फिर मैंने वैसे सर्च मारी, मैंने कहा पार्कर स्पेस प्रोब उर्दू, तो एक वीडियो आ गई हमारे सामने, हमारे मुबश्शर लुकमान साहब की। तो मुबश्शर लुकमान साहब की, ये आप सर्च मारेंगे, ये वीडियो को आप डिटेल से देख सकते हैं। मैं वीडियो नहीं चलाऊंगा क्योंकि ठीक है, मुझे नहीं पता उनका कुछ वो स्ट्राइक थ्रू के भेजने के माहिर हैं या नहीं है, लेकिन वो रिस्क मैं ले नहीं सकता। तो ये आप अगर सर्च मारेंगे मुबश्शर लुकमान पार्कर स्पेस प्रोब, तो ये वीडियो आएगी। खलाई जहाज ने सूरज को छू लिया, फिर क्या हुआ, साइंसदान परेशान। मुझे लगता है यहाँ पे भी वो शरारत करते हैं कि उर्दू में टाइटल रखते हैं कि कहीं इंडियंस को ना पता चल जाए, इंडियंस फिर इनका शुगल ना लगाएं। ऊपर वाली को देखें, $10 बिलियन की टेलीस्कोप, साइंटिस्ट का स्पेस में सबसे बड़ा जुआ। और ये वीडियो भी मैंने देखी, और मैं मुबश्शर लुकमान साहब को कहूंगा कि मुबश्शर साहब, आपने इस तरह की वीडियो बनाई है, ठीक है। और ये मैंने देखी वीडियो, बड़ी अच्छी वीडियो थी जेम्स वेब के ऊपर जो आपने बनाई है। उसके अंदर कोई आपने, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, लुच नहीं डाला उसके अंदर। लेकिन जो नीचे वाली वीडियो है, जो पार्कर स्पेस प्रोब में, उसमें आपने कुछ ऐसी ऐसी बातें कर दी कि बंदा कहता है यार क्या हुआ मुझे। और ये मुबश्शर लुकमान की इसलिए बहुत पहले की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने इनके बहुत पुरानी वीडियो देखी थी, वो इंग्लिश में मैंने वो वीडियो चलाई थी सबटाइटल्स के साथ। उसको पता है 50-60 हज़ार व्यूज हैं। इसमें इन्होंने वो मुबश्शर, एक इब्तिशाम, जो दो भाई हैं अहले हदीस के, उनमें से एक को बिठा के पूछा था कि लोंडी का क्या चक्कर है। तो मुबश्शर लुकमान ने उसमें अपनी शो की थी डिस्कस्ट कि यार ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये पसंद नहीं आ रहा। तो ये कुछ 5-6-7 साल पुरानी बात है, जब मैं एक्टिविस्ट नहीं बना था, तो तब मेरे दिल में एकदम से इनके लिए इज्जत बढ़ गई थी। फिर उसके बाद इनकी मैंने कुछ ऐसी इधर उधर की बातें देखी, तो अभी भी मेरा शायद दिल नहीं मानता ये मेरा हुस्न ज़ान है कि मैं, नहीं हुस्न ज़ान नहीं, उसका ऑपोजिट है। मैं ये समझता हूं कि शायद अगर मेरी इनसे प्राइवेटली बात हो, या मैं अगर इनसे मेरी कभी बात होती है, तो वो मुझे कहेंगे यार हारिस यार, तो हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें ये बातें थोड़ी सी करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर वो ये कहेंगे तो तब भी मेरे नजर में इनकी फिर इज्जत बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि मैं ये समझ सकता हूं अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप कोई बात ना करें, आप इस्लाम के बारे में कोई बात ना करें, यानी इस्लाम को हिट ना करें, और इस्लाम के हक में भी तो कम से कम यानी बोंगियां भी ना मारें इस्लाम की, तो तब तो ठीक है। लेकिन जब आप ओवर द बोर्ड जाते हैं और इस्लाम की बोंगियां मारने लग जाते हैं, तो फिर बंदा कहता है यार ये तो आप डिससर्विस है, ये डिससर्विस है टू ह्यूमैनिटी। तो इसी तरह की डिससर्विस इन्होंने इस वीडियो में मारी। मैं उसको कुछ मोटे मोटे आपके सामने रख देता हूँ पॉइंट्स जो उन्होंने रखे। असल में हुआ क्या, इन्होंने इस वीडियो में बड़े मजे से फरमाया दिया कि जी मैं थोड़ी सी वीडियो प्ले करता हूँ, मेरा ख्याल ये फेयर यूज में ही आएगी। तो मुबश्शर साहब इसको स्ट्राइक अगर आप ना मारें तो बेहतर है, लेकिन अगर मार दिया तो ठीक है, आपकी मर्जी है। कैसे बहुत से मिशन जारी हैं जो सिर्फ क़यामत की बताई गई निशानियों पे काम कर रहे हैं। एक ऐसे ही मिशन का नाम पार्कर सोलर प्रोब, यानी इन्होंने शुरू में ये बताया कि ये साइंटिस्ट क़यामत की निशानियों को डिस्कवर करने के लिए ना वो कर रहे हैं। उन्होंने एक मिशन छोड़ा पार्कर स्पेस प्रोब, जो कि एक नॉर्मल सा मिशन है, जो कि सूरज को देखना चाहता है कि सूरज में जो सोलर विंड है, कॉस्मिक CMIs जो है, कि जिसको हरफ़े आम में हाईली चार्ज पार्टिकल जो सोलर विंड होती है, कोरोनल मास इजेक्शन जिसे CMEs कहते हैं, उनकी वो किस तरह बनती हैं उसके बारे में बात करनी है। जो स्पेस की डॉक्यूमेंट्रियां वगैरह देखते हैं ऐसे कोई 15-20 साल से इसके ऊपर बड़ी, मुझे तो खैर बहुत पहले का इसके बारे में पता था। तो एनीवे, तो उसके ऊपर ये बात हो रही थी। तो इस पे ये कहते हैं कि जी साइंस ना क़यामत की निशानियों को ढूंढने जा रही है। जैसे कैसे इन्होंने इसका एंगल मारा, तो आगे सुने क्या कहते हैं। क़यामत के बारे में एक हदीस तो है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सूरज को मखलूक के नजदीक कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि
वो उनसे सवा नेज़े के फासले पे। यानी सवा नेज़े के फासले पे होगा, ये हदीस है, मुझे नहीं पता कौन सी है, लेकिन अगर है तो चलें हुस्न ज़न का मुज़ाहरा करते हुए हम कह देते हैं कि सूरज बेसिकली करीब आ जाएगा। तो जब भी ये सुनता था जो भी बंदा, वो फिर यार जिसको साइंस की थोड़ी बहुत भी इल्म है, वो यही है, उसकी आंखें घूमने लग जाती है कि यार ये फिर ये वही शरारत होने लगी है रेड जाइंट वाली। तो चलें सुनते हैं क्या हो होता जाए। है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के जलने से सूरज से फूल जाती है। ये अमल हर 5 तो बेसिकली इन शॉर्ट ये इन्होंने बात सही बताई है कि सूरज में हर वक्त फिशन रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल रही है, जिसकी वजह से हमें हीट मिल रही है। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम का जब तक इस सिलसिला चलता रहेगा तब तक सूरज जिंदा रहेगा, और एक वक्त आएगा कि जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, सूरज जब अपने तमाम हाइड्रोजन को हीलियम में इन्फ्यूज कर चुका होगा, तो फिर उसकी जो कशिश शकल है उसकी वजह से वो सूरज जो है वो फैलने लग जाएगा। तो ये इन शॉर्ट ये इस फिनोमेना को रेड जाइंट कहते हैं। तो सॉरी, हाँ, रेड जाइंट इसको कहते हैं। तो उसके ऊपर सूरज ने रेड जाइंट बन जाना, उसकी भी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा कि असल में फिर होगा क्या, और यहाँ पे ये साहब क्या फरमा रहे हैं। मिनट बाद दोहराया जाता है, जिससे सूरज की सतह, जो सूरज की हालत होती है, उसको रेड जाइंट आ जाएगा। जिस जमीन क्योंकि सूरज से ज्यादा फासले पे, तो उस वजह से सूरज में गिरने से तो बच जाएगी, लेकिन तबाह हो जाएगी और हर सू क़यामत इससे इस कदर करीब आ जाएगा कि जमीन के दर्जा हरारत को बेइंतहा बढ़ा देगा, जिससे इस जमीन पे वाक़ करोड़ों अरबों किस्म के अनवाए हयात झुलस कर तबाह हो जाएंगे और वाह। हर सू क़यामत हो जाएगी। वसल्लम ने ऐसा होने से और इन मकनातीसी लहरों ने हमारी जमीन तमाम मराहिल का नामो निशान कोरोना से जमीन। मैं आपको बताऊं कि नासा क्या कर, अब यहाँ पे इन्होंने छलांग मारेंगे ये। अब तक ये मैंने छोटी कंप्रेस की है वीडियो इनकी, कोई इसमें स्ट्रॉ मैनिंग नहीं है, स्टील मैन ही करके बता रहा हूँ कि अब तक इन्होंने यहाँ पे कुरान की प्रेडिक्शंस की बातें की है। एक तो हदीस है, इसमें कुरान की और भी इन्होंने हवाले दिए हैं, रूही की तरह उड़ेंगे वगैरह वगैरह। और दूसरा, इन्होंने अब तक ये कहा कि रेड जाइंट बनेगा, साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं, याद रखिएगा रेड जाइंट बनेगा। इसके बाद यहाँ पे आएंगे। अब क्या आगे फरमा रहे हैं सर? जा रहा है उसको सोलर विंड कहा जाता है, लेकिन मसला ये है कि सोलर विंड की वजह से बनने वाले तमाम मराहिल का नामो निशान कोरोना से जमीन तक पहुंचने के दौरान मिट जाता है। अब ये जो कोई इन्होंने ऐसी बात की है, ऐसे बात की जैसे बड़ी कोई मिस्टीरियस सी बात है, उसके यहां तक आने तक नहीं मिटता। असल में प्रॉब्लम ये है कि जो इसका सोर्स नहीं पता चलता कि ये जो हाईली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिनको कोरोनल मास इजेक्शंस कहते हैं या सोलर विंड कहते हैं, ये दो तरह की होती है। एक हाई स्पीड होती है, एक लो स्पीड होती है। एक 400 मील फी सेकंड के हिसाब से भाग रही होती है, 200 मील फी सेकंड के हिसाब से भाग रही होती है। ये जो सूरज की मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ और बाकी प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड से बड़ी डिफरेंट होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड में, और वो भी मैं आपको एक वीडियो शायद उसमें दिखाऊंगा, शायद उसके अंदर होगा, तो उसमें लूप्स बनते हैं, और उस लूप में से जब वो मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो रही होती है, सूरज की मैग्नेटिक फील्ड बड़ी डिफरेंट है उसकी, मैं अभी दिखाऊंगा शायद, आई होप कि मुझे वो वीडियो को मिल जाएगी इस तरह की। उसमें से सोलर विंड निकलती है, हाईली चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं। अब वो यहाँ पे आते हैं, अब वो उसको देखते हैं कि इसमें हाई स्पीड और लो स्पीड क्या है, और एक और चीज है उसको स्विच बैक बोलते हैं, कि उसके आगाज होने का नहीं पता, लेकिन वो यही काम इन्हीं चीजों को पता करने के लिए उन्होंने पार्कर स्पेस प्रोब जमीन सूरज की तरफ भेजा। जबकि नासा के साइंटिस्ट का मानना है कि सूरज और जमीन का फासला कम हो गया और इन मकनातीसी लहरों ने हमारी जमीन तक पहुंचना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने दो गप्पे मारी हैं कि सूरज का फासला जमीन के साथ कम हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सनसनी ऐसी इन्होंने बीच में छोड़ दी जिसका दूर दूर तक कोई इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी पे। मैंने भी देखा, मैंने कहा है कोई पढ़ूं तरह शायद ऐसे हो गया। अगर सूरज बढ़ जाए इतना, सूरज अगर 5% भी अपने साइज से अगर बढ़ गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, गर्मी इतनी ज्यादा हो जाएगी, रोशनी 5% रोशनी बढ़ जाएगी और आपके बेड़े गर्क हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में, ना अभी हुआ और ना ही होगा। और रेड जाइंट की वाली बात है, उसके ऊपर भी आएंगे बाद में। तो ये हमारी जमीन को की मकनातीसी मैदान को हिला कर रख सकती है। ऐसा होने से हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम मुअत्तल हो सकता है, सैटेलाइट्स ऑफलाइन हो जाएंगी, बिजली के ग्रिड्स में अचानक वोल्टेज तेज हो जाएगी, यानी जमीन का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। यही वजह है कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए नासा ने डार्ट एंड पार्कर प्रोब, सोलर प्रोब जैसे कई मिशन शुरू किए हुए हैं, जो क़यामत की बताई जाने वाली मुख्तलिफ निशानियों पर काम कर रहे हैं, ताकि इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाना जा सके और जितना मुमकिन हो इस निजाम को कंट्रोल किया जाए। सूरज की वजह से जमीन को जिन तूफानों का सामना करना पड़ सकता है, इनके वक्त का अंदाजा लगाया जाए
तो क़यामत को आने से रोका जा सकता है। ये उनका कहना है। ये उनका कहना है। ये किसी का कोई कहना नहीं है मुबश्शिर साहब, ये आपके स्क्रिप्ट वाले ने लिख दिया बीच में, आपने बड़ा सर नीचे करके सीरियस होके ये बात कह दी है। कुछ शर्म को हाथ मारें, ऐसी बोंगियां मत मारें, अपनी आवाम के साथ ऐसा जुल्म मत करें, ना उनको जाहिल बनाएं। नीचे सुभान अल्लाह माशाल्लाह के जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए, उन कमेंट्स को अल्लाह मियां आपको लंबी उम्र दे, इन कमेंट्स की खातिर आप गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को फैला रहे हैं। और मैं भी पूरा डिटेल से बताता हूं कि गलत इन्फॉर्मेशन क्या है। जो भी आपने मकनातीसी लहरों की बात की है, ये कोई खास बात नहीं है। साइंटिस्ट का। हम तो मुसलमान हैं। अच्छा। हम तो ये समझते हैं कि भाई एक दिन मुकर्रर है अच्छा। क़यामत का, एक दिन हिसाब का मुकर्रर है। हम्म। यौम यकुमुल हिसाब, वो आके ही रहेगा। नासा जो मर्जी कर ले आए और ओए साइंटिस्ट जो मर्जी ओए कर ले, जो मशीयत अज़दी है वो तो पूरी होनी है इंशाअल्लाह हाँ। अज़ीज़। अच्छा जी, तो ये इन्होंने जो बताया कि मकनातीसी लहरें हमारी तरफ आ रही हैं, असल में ये सोलर विंड हमारी तरफ आती है और ये हर वक्त आती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। आपने वो नॉर्दर्न लाइट्स का नाम सुना होगा, नॉर्दर्न लाइट, वो जो ग्रीन ग्रीन लाइट्स होती हैं, ठहरे जरा मैं देखता हूँ आपको, शायद इधर मिल जाए। सैटर्न पे भी है और सितारों पे भी है। जिन जिन प्लैनेट पे मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां पे ये नॉर्दर्न लाइट्स आती हैं। ये जो नॉर्दर्न, इनको अरोरा बोरियालिस बोला जाता है। ये अरोरा बोरियालिस जो है, ये तब आती हैं जब ये सोलर विंड्स, जो हाईली चार्ज पार्टिकल्स जो सूरज से हर वक्त निकल रहे होते हैं, जब वो हमारे पोल्स पे आके टकराते हैं, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। तो नॉर्थ में जो लोग रहते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह जो ऊपर के एरिया में, कनाडा के ऊपर नॉर्दर्न पार्ट्स में रहते हैं, उनको वो नजर आता है। और साउथ में जो रहते हैं, नीचे अंटार्कटिका के पास भी आता है, तो कभी कभार बहुत कम होता है, तस्मानिया तक भी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में या साउथ अमेरिका में। इनमें शिद्दत आती है तकरीबन 11 साल के फासले में। तो ये जो जिस मकनातीसी लहर की बात करें, तो हर वक्त हमें टकरा रही होती है, लेकिन इनमें शिद्दत आती है तकरीबन 11 ईयर सोलर साइकिल में। इसमें ऐसा हुआ कि एक कैरिंगटन इवेंट इसको कहा जाता है, जो 1859 में हुआ, जो जब चार्ल्स डार्विन अपनी किताब लिख रहा था, उस जमाने में एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया टेलीस्कोप के साथ कि ये सोलर फ्लेयर्स निकल रहे हैं बड़ी अजीबोगरीब किस्म की। और ये तब हमें नजर आते जब सूरज ग्रहण जब होता है, जब चांद बीच में आ जाता है, तो आपको उसका आउटर एटमॉस्फेयर नजर आता है, जिसको कोरोना कहता है। इसी वहीं से निकला कोरोनल मैस इजेक्शंस। तो वो आपको नजर आते हैं, लूप्स बहुत बड़े बड़े निकल रहे होते हैं, उसमें से शुआएं बड़ी तेजी आई होती है। तो वो कैरिंगटन इवेंट देखा गया वो 1859 में, और उसमें उस वक्त वो टक 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 कर, क्या उसको बोलते हैं, वायर जो करते होते थे, उसको क्या बोलते थे, टेली समथिंग उसको कहते हैं। अच्छा, तो वो सारा निजाम दरम भरम हो गया। उसके बाद से हमारी, चूंकि उस वक्त सिर्फ वही हम इलेक्ट्रॉनिक चीज यूज करते थे जो जिसमें जो हाईली चार्ज पार्टिकल से जो खराब हो सकता था। तो अब चूंकि हम डिजिटल एज में बहुत ज्यादा तेजी से जाते जा रहे हैं, इसलिए ये काम। और बीच में ये कनाडा में हुआ था कुछ, जब लाख सोलर फ्लेयर हुआ था, मेरा ख्याल 2012 की बात है। उस वक्त भी लोगों ने कह दिया 2012 आ गया, मायन जो थोड़े बड़ी उम्र के लोग हैं उनको याद होगा, एंड ऑफ द वर्ल्ड आ गया। उस वक्त उस वक्त भी सोलर विंड को इशू बनाया गया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो भी प्रिडिक्टेड है, अभी होगा। और जो 2012 मूवी है वो भी इसीलिए उन्होंने बना दी थी कि जी न्यूट्रिनोज आ रहे हैं वहां से, हॉलीवुड था, उन्होंने थोड़ा और बीच में ऐड कर दिया। तो उसमें होता है ग्रिड उड़ जाती है, आपकी सैटेलाइट्स उड़ जाती हैं, आपकी सारी चीजें जो है वो उड़ जाती हैं, क्योंकि हाईली चार्ज पार्टिकल आते हैं, ट्रांजिस्टर्स वगैरह उड़ जाते हैं। तो उसका नुकसान ये है कि अगर ग्रिड इतने बड़े पैमाने पे उड़ जाती हैं, ट्रांजिस्टर्स की कमी हो जाती है, तो 2 साल तक हो सकता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ना हो सकता है हमारे पास इंटरनेट ना हो, वगैरह वगैरह, यानी हम बैकअप पे चल रहे होंगे। तो गवर्नमेंट के पास तो होगा बैकअप, लेकिन हमारे आम लोगों के पास नहीं होगा। तो इसके ज्यादा से ज्यादा ये नुकसान है। अब आते हैं जो उन्होंने बोला कि क्या बोला जनाब ने कि रेड जायंट बनेगा, और कुरान में इसकी प्रिडिक्शन हदीसों में कर दी गई है, नेज़े के फासले पे आ जाएगा। तो आप ये जरा देखें कि ये साहब जो हैं क्या फरमा रहे हैं। असल में इन्होंने कुरान की जो लोग इस आइडिया को बाय करते हैं, उन्होंने बेसिकली इस्लाम को झूठा साबित कर दिया। सूरज जो 5 बिलियन ईयर्स में रेड जाइंट बनेगा, 5 अरब साल में रेड जाइंट सूरज बनेगा। यानी आप उसको अल्लाह मियाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर है या 1,000 साल के बराबर है। कुरान में 2 जगह पर यही जिक्र है ना। किसी भी हवाले से अगर आप देख लें,
तो आप ये नहीं कह सकते कि 5 अरब साल जो है वो कोई करीब है, करीब का वक्त है। और हदीस भी है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया मैं और क़यामत ऐसे भेजे गए हैं। एक और हदीस में 100 साल के अंदर क़यामत आने वाली है, जो भी बंदा यहाँ पे है इस कमरे में सब मर जाएंगे, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, तब तक क़यामत आ जाएगी। तो उसको भी तोड़ मरोड़ के जवाब अपने बनाते हैं। तो अगर आप रेड जाइंट की बात कर रहे हैं तो सूरज ने रेड जाइंट तो 5 लाख नहीं, 5 करोड़ नहीं, 5 अरब साल में जाके सूरज ने जाके रेड जाइंट बनना, तो आपके तो तब तक बेड़े गर्क हो चुके होंगे। और चले मैं आपको समझाने के लिए एक ये मुझे वीडियो मिली कि मैं आपको दिखाता हूँ कि असल में होगा क्या, ये कैसी दुनिया दिखेगी जब दुनिया जो है, जब आज से 5 अरब साल बाद सूरज जो है रेड जाइंट बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं इसको कि तकरीबन 5 अरब साल बाद सूरज जो है हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी हीलियम में फ्यूज होना, और उसके बाद ये सूरज जो है बड़ा होने लग जाएगा, अपने मदार से बाहर निकलने लग जाएगा, और ये इसको कहते हैं रेड जाइंट, और ये रेड जाइंट बन जाएगा। ये 5 अरब साल बाद होगा, आज या कल 1000-2000 साल में नहीं होना। और फिर ये एक्सपैंड फर्दर एंड फर्दर करने लग जाएगा, जबकि इसका साइज 256 गुना हो जाएगा अपने करंट साइज के मुताबिक। मरकरी और वीनस जो है वो इसके अंदर भुजम हो जाएगी, वो स्वॉलो हो जाएगी। और उसी वक्त अर्थ जो है इसमें इस वीडियो में थोड़ा सा गलत बताया कि इस वक्त अर्थ में लाइट ज्यादा होगी, नहीं, लाइट जो है पहले ही, जैसे मैंने आपको बताया, अगर 5% भी सूरज का साइज बढ़ गया, ये तो 256 गुना बढ़ गया ना, अगर 5% भी बढ़ गया तब भी दुनिया पे इतनी रोशनी हो जाएगी कि यहाँ पे जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। आप हो सकता है कि हम सतह ज़ेरे ज़मीन चले जाएं, लेकिन वो भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होगा, क्योंकि लेकिन खैर सिविलाइजेशन के हिसाब से काफ़ी लॉन्ग टर्म निकाला जा सकता है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होगा। उसका सोल्यूशन यही होगा कि इंसानों को ज़मीन को छोड़ के दूसरे सियारों की तरफ जाना होगा। तो एनीवे, तो ये जब ये सुपर रेड जाइंट जब बन रहा होगा तब तो खैर बेड़े गर्क हो चुके होंगे। तो उससे बहुत पहले ही, जैसे मैंने आपको बताया, उससे बहुत पहले ही दुनिया पे जिंदगी खत्म होने लग जाएगी, लेकिन वो 5 अरब साल या 4.5 अरब साल के बाद ही होना शुरू होगी, वो आज या कल में नहीं होनी। तो ये इन्होंने आपकी सहूलत के लिए उन्होंने दिखाया कि बिल्डिंगें हैं, लेकिन हर चीज पिघल जाएगी क्योंकि रोशनी बहुत ज्यादा होगी, और तकरीबन 7.5 अरब साल बाद मे बी पॉसिबली, या 100% इसके बारे में कहा जा सकता है कि सूरज इतना बड़ा होगा कि जमीन के मदार तक पहुंच जाएगा या नहीं पहुंचेगा। लेकिन इसके साथ अच्छी बात यह है कि 5 अरब साल बाद अगर हम इतना आगे चले जाते हैं तो जो सैटर्न के मून्स हैं, जुपिटर के जो मून्स हैं, वो हैबिटेबल जोन में आ जाएंगे, क्योंकि सूरज काफी बड़ा हो चुका होगा, इसलिए उसके इर्द गिर्द के जो उसकी जो रोशनी है ज्यादा आगे तक जा रही है, तो जो मरीख बहुत गर्म होगा, लेकिन उसके आगे जो जुपिटर और सैटर्न के जो मून्स हैं, जो उनके चांद हैं, उनमें काफी अच्छी मिकदार की, जो एक सही मिकदार की जो गर्मी है वो उधर पहुंचेगी, तो उसका फायदा ये हो सकता। तो एनीवे मुबश्शिर साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि रेड जाइंट बन जाएगा सूरज, तो उसके लिए तो हमें फिर 5 अरब साल वेट करना पड़ेगा, ये अभी नहीं आने लगा। मैं आपको थोड़ी सी और दिखा देता हूँ इस तरह की हदीसें कि ये किस किस्म की बातें की गई हैं। कुरान की आयतें भी आपको दिखा देता हूँ एक दो। अब ये हदीस है सही जामिया तिर्मिज़ी की 2421वीं हदीस है। इसमें क्या, हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि जब क़यामत आएगी उस दिन सन विल बी ड्रॉन नियर द सर्वेंट्स अंटिल इट हैज कम अ माइल और 2 अवे, यानी 1 या 2 मील तक सूरज आ जाएगा। उस वक्त लोग वहां पे फिर रहे होंगे, एक तो 5 अरब साल तक लोग वहां पे फिर रहे होंगे, नहीं सर, 5% भी अगर सूरज बड़ा हो गया ना, माइल करीब आ गया, तो ये क्या बातें हो रही हैं। अच्छा, अगर कोई आगे कहना हारिस ये देखो, अगले बंदे को नहीं पता था कि ये मील वाला जिक्र हो रहा है या अल मिल, जिससे खुल आंखों में डाला जाता है, यानी सुरमा डाला जाता है, तो सुरमे की सेंस में और करीब होगा, यानी 1 मील क्या उससे भी ज्यादा करीब होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये उस वक्त की अहमकाना बातें थी जिनको लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था। ये सही बुखारी की 3200वीं हदीस है कि हजरत मोहम्मद ने फरमाया सूरज और चांद जो है वो दे विल बी फोल्डेड अप, और इस हदीस का जिक्र भी किया मुबश्शिर लुकमान ने, फोल्डेड अप डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइट ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन। कौन सी लाइट खत्म हो जाएगी? लाइट तो बहुत ज्यादा आ रही होगी। सूरज तो इतना बड़ा रेड जाइंट होगा कि वो अगर अर्थ को स्वॉलो भी कर जाता है, और अगर नहीं करता तो इतनी रोशनी होगी कि आप जितने मर्जी रेबैन की ऐनकें पहन लें, आपकी आंखें जो है वो उस रोशनी को काबू नहीं कर सकेंगी, तो डिप्राइव नहीं होगी लाइट्स।
इसी तरह ये और ये आप ये जरूर याद रखिएगा कि जो लोग ये कह रहे हैं ना रेड जाइंट की बातें हो रही हैं यहाँ पे, जरा इस हदीस से अंदाजा लगा लें कि जो ये बंदा बातें कर रहा होगा, जो या जिन बातों लोगों को ये बातें सुनाई दे रही होंगी, क्या वो इस तरह की बात करेंगे जैसे सही बुखारी 7424 में लिखा हुआ कि ओ अबू दर बताओ तुम्हें पता है, रसूल अल्लाह कह रहे हैं तुम्हें पता है सूरज रात को कहाँ जाता है? तो उसने कहा या अल्लाह मुझे तो नहीं पता, अल्लाह और उसके नबी को ही पता होगा, मुझे क्या पता किधर जाता है। तो उसने आगे रसूल अल्लाह ने आगे से फरमाया कि वो जाता है अल्लाह मियाँ के तख्त के नीचे चला जाता है, वहां से फिर उनसे इजाजत मांगता है, अल्लाह मियाँ से इजाजत मांगता है, इबादत करता है कि मैं बाहर से निकल आऊं, तो फिर वो निकल आता है, फिर वो मगरिब से डूबता है, मशरिक से निकल आता है। तो ये इन लोगों को रेड जाइंट की बात कर रहे होंगे जो कि आज से 5 अरब साल बाद होनी है। तो इसी तरह की कुरान की आयत है सूरह मुजम्मिल की 11वीं 12वीं 13वीं आयत है, आप मुझे और उन झुटलाने वालों को छोड़ते हैं जो बड़ी नेमतों से नवाजे गए हैं, और अब अभी आप उन्हें थोड़ी सी मोहलत दें, हमारे पास इनके लिए भारी बेड़ियां और भड़कती हुई आग है, और वो खाना जो हलक में अटक जाए और दर्दनाक अजाब है। ये मैं क्या दिखाने का मतलब ये कि देख लें कि ये इस वक्त क़यामत वाले दिन का जिक्र हो रहा है, जिस दिन के जमीन और पहाड़ लरजने लगेंगे और पहाड़ रेत के बिखरे हुए तोदे बन जाएंगे। अब ये उस दिन तक, जिस दिन सूरज का इतना बेड़ा गर्क हो जाएगा, उस वक्त तक इंसान दुनिया पे नहीं रहेगा। 5 अरब साल बाद की बात है। दैट इज नेक्स्ट टू इररेलेवेंट टू अस। ये ऐसे है कि अगर कोई ये कहे कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का आपस में टकराव होना है, जो कि मेरे ख्याल कितने 2 बिलियन में नहीं, तकरीबन उतने ही अरसे में 4.5 अरब साल में ही सूरज के फटने से पहले तकरीबन 500 मिलियन साल पहले एंड्रोमेडा और मिल्की वे की आपस में टकराव होना है, जिसमें मोस्ट लाइकली ऐसा भी हो सकता है कि कोई सितारा हमारे साथ आकर टकरा जाए, या कोई रन अवे प्लैनेट जिनको ऑर्फन प्लैनेट्स कहा जाता है वो हमारे साथ आकर टकरा जाए, या कोई ऐसा स्टार आधा लाइट ईयर के फासले से गुजरे जिससे हमारा जो निजाम शमसी का जो निजाम है ग्रेविटी का वो दरम बरम हो जाए और हमारा अर्थ उधर निकल जाए, जुपिटर उधर निकल जाए, वगैरह वगैरह। तो ये भी हो सकता है, लेकिन उसकी हमें परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 4.5 अरब साल बाद होना है, सूरज ने 5 अरब साल बाद, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। ये जो आयतें लिखी हुई हैं, जो बोंगियां मारी हुई हैं, इनका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये इस तरह की बातें लोगों को इन्होंने की हुई हैं। और ये इसी तरह की एक और आयत है, अल हक्का की है, 13वीं आयत है। तो जब सवर में या सूर में फूंका जाएगा यकबारगी, और जब जमीन और पहाड़ों को उठाकर एक ही बार में पाश पाश कर दिया जाएगा। अब ये क्या, ये जो पहाड़ है, सूरज चांद जो नजर आ रहा है, उसको उन्हीं की धमकियां दी जा रही हैं। पहाड़ और जमीन कहां पाश पाश कर दिए जाएंगे, वो तो पिघल जाएंगे। पिघलना कहना मुश्किल है, या पाश पाश कर दिए जाएंगे। एनीवे, और पहाड़ रंग बिरंग के धुकने हुए ऊन जैसे हो जाएंगे। ये भी गलत मिसाल है। क्या वो मॉल्टन रॉक होगा जो मैंने आपको दिखाया? मॉल्टन रॉक की कोई भी तशबीह दी जा सकती है, लेकिन रुई या ऊन जैसी नहीं दी जा सकती। और पहाड़ धुनी हुई ऊन की मानद हो जाएंगे जब सूरज लपेट लिया जाएगा। व्हेन द सन इज रैप्ड अप इन डार्कनेस। सूरज कहाँ डार्कनेस में रैप अप होगा? अगर इस पे ये कह रहे हैं कि सूरज, क्योंकि जब ये रेड जाइंट के बाद की जो स्टेज है वो व्हाइट ड्वार्फ की है, यानी उसका जो महवर है वो जमीन जितना हो जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ उनको कहते हैं उस सितारे को। तो वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, तो वो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स आफ्टर होगा। तब तो इंसान अगर पहले ही शुरू में मर गया है, तो ये उस दिन तो नहीं काम होना जिस दिन की हमें धमकियां दी जा रही हैं। ये तो हर वो चीज की जा रही है जिससे बच्चे को डराया जा सकता है। आसमान में सूरज है, आसमान में चांद है, इसके हवाले से जितनी हम फेंकनियां मार सकते हैं फेंकी जाए। कुछ सही एक भी नहीं है सही। आप अगर उसको खींचता है, कुछ को सही बना लें, कुछ को गलत बना लें। और जब समुंदर दहका दिए जाएंगे, ओ भाई, जब मैंने आपको बताया जब 5% ही इसका, जब सूरज का मैस बढ़ जाएगा ना, आज से 5 अरब साल बाद या उससे 500-600 मिलियन साल पहले, जब उसका 5% साइज बढ़ना जब शुरू होगा, तो समुद्र जब वो इवेपोरेट कर जाएंगे, अर्थ जो है अपना एटमॉस्फेयर लूज कर जाएगी। तो इसका तो ये क्या है ये और चांद बेनूर हो जाएगा। अब चांद भी बेनूर, अच्छा ये भी वो बात है कि चांद बेनूर हो जाएगा। चांद कैसे बेनूर हो जाएगा? चांद तो ज्यादा चमक रहा होगा क्योंकि सूरज की रोशनी उसके ऊपर ज्यादा पड़ रही होगी। ये वजह है कि ये समझते हैं कि चांद की अपनी रोशनी है, जो कि गलत है। चांद एक रिफ्लेक्टेड लाइट देता है। जब सूरज की लाइट बढ़ रही है,
रेड जाइंट के वक्त जब सूरज की लाइट बढ़ रही है तो चांद कैसे, चांद तो ज्यादा चमकेगा, चांद बेनूर कैसे हो जाएगा? ये सारे हवाई फायर मारे हुए, इधर उधर की तीर तपाड़ियां मारी हुई, चपेड़े मारी हुई अल्लाह मियां ने। अल्लाह मियां तो है ही नहीं, रसूल अल्लाह ने जिसने भी कुरान लिखा है उस अब। और अच्छा, अब ये अगली बोंगी चेक करें। और जब तारे बिखर जाएंगे, ये चैप्टर 81 वर्स नंबर 2। और जब तारे बिखर जाएंगे, तारे तो हैं वो तो इतनी दूर हैं, वो तो बाहर से बैठ के नजारा देख रहे होंगे। और इंसान अगर दूसरे सियारों पे जा चुका होगा तो वो तो बाहर से बैठ के नजारा देख रहे, तारे किस तरह बिखर जाएंगे, इस पे भी छलांग मार लेंगे। नहीं, जो जमीन पे लोग होंगे उनकी, क्योंकि वो पिघल रहे होंगे तो उनको तारे इधर उधर जाते हुए नजर आ रहे होंगे, छलांगे मार दिया ना, छलांगे मार। तारों का क्या उससे ताल्लुक है? यूनिवर्स ने तो नियरली अप टू 1 ट्रिलियन ईयर्स जीना है इसके बाद, सूरज के बाद। तो ये इसी तरह की इन्होंने बोंगियां मारी हुई हैं, और ये वीडियो मैंने आपको दिखाई, इस तरह की बेतहाशा कुरान में और भी हैं। तो मुबशर लुकमान साहब, आई अंडरस्टैंड कि आपने पाकिस्तान में रहना है, लेकिन प्लीज लोगों को बेवकूफ मत बनाएं। इनको, इस अवाम जो जाहिल है, उनसे लंबी दवाओं की कमेंट्स और ये सारी चीजों से दूर के लिए ये लोगों को प्लीज बेवकूफ मत बनाइएगा, और प्लीज मुझे स्ट्राइक ना भेजिएगा। स्टोइक साहब ने इसकी तिरमिदी की 2268वीं हदीस खोली है कि लैंड ऑफ फितान इज देयर एंड ही पॉइंटेड टू द ईस्ट, मीनिंग वेयर द सन राइजेस फ्रॉम द हॉर्न ऑफ शैतान, और ही सेड द हॉर्न ऑफ द सन। जी सर जी। तो इनके नजदीक तो वैसे ही सन बड़ा करीब है, जमीन के एक हिस्से से निकल रहा है, तो इनको तो इससे ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए कि थोड़ा सा 2 मीटर करीब आ जाए, 100 किलोमीटर करीब आ जाए। तो ये देखे ना, इसमें भी वही बात हमें नजर आती है कि एक खास जगह है जहां से सूरज निकलता है, और उसके करीब जो है वो लैंड ऑफ फितन है। फितने की जगह हजरत मोहम्मद ने ईस्ट में कोई लैंड का इशारा किया है। वो कुरान में भी है, दुल्करनैन जहां वहां पे पहुंचा, जहां उस हद तक पहुंच गया जहां से सूरज निकलता है, और फिर उसी ने सूरज को डूबते हुए गंदे पानी में भी देखा। ये इसके ऊपर भी हदीस है कि ये फलाने पानी में सूरज डूब जाता है जाके। हाँ, मडी वाटर जो है, ठहरे मैं इसकी वो देख, ये देखें, ये हदीस है। अब ये सुनन नबी दाऊद की 4002वीं हदीस है। I was sitting behind the messenger of Allah who was riding a donkey while the sun was setting। वो खोते पे रसूल अल्लाह बैठे हुए थे, जो पूछे थे डबल सवारी हो रही है खोते पे। तो उसने पूछा, डू यू नो, कि तुम्हें पता है? अच्छा, ये भी शरारत होती थी बैठे बैठाए, छेड़ू जरा मैं, कि तुम्हें पता है सूरज रात को किधर जाकर डूबता है? उन्होंने कहा नहीं जी, आपको पता, आप भी बता दें। वो कहते हैं कि एक स्प्रिंग ऑफ वार्म वाटर में जाके, यानी गर्म पानी के तालाब में जाके डूब जाता है। हमाइया, उसका नाम भी उन्होंने हमाइया रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हमिया है, ये अरबिक में जो है ना, स्प्रिंग को कहते हैं। अच्छा चले, तो ये छलांगे मारेंगे, फिर आप रेड जाइंट की बात करेंगे? शर्म करें यार। एनीवे, आपने देखी होगी तो कोई उसमें, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दैट। नहीं, आपने काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। Educated people like him are more dangerous, hard for normal people to realize that they are intellectually dishonest instead। हाँ, यही मैंने जो बात की, मुझे लगता है कि ये intellectually dishonest है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बेवकूफ है। ये भी एक तरीके का वेल्ड कॉम्प्लीमेंट ही है, कि मैं नहीं समझ सकता कि मुबशर लुकमान साहब इतने कम अकल हो सकते हैं कि रेड जाइंट जो 5 अरब साल बाद होना है, उसको हम इससे जोड़ रहे हैं। ये सूरज के करीब आने वाला दिन है, ये तो क़यामत की बड़ी बिल्कुल आखिरी निशानियों में से है कि ये क़यामत वाले दिन के इवेंट्स हैं। हाँ, तो दिन के जो क़यामत के दिन है वो तो अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद को भी नहीं बताया, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो ये तो अगर नासा ने कैलकुलेट कर लिया कि अगर ऐसा एग्जैक्टली, तो ये तो फिर वो भी काम खराब हो जाएगा उस हवाले से भी, कि जो इल्मुल गैब है वो भी नासा के पास आ जाएगा। एग्जैक्टली। ये चले, वो मुझे मिल नहीं रही उसकी, मुझे सही कीवर्ड्स मुझे याद नहीं है। उसमें ये है कि अल्लाह मैं इस तरह क़यामत और मैं इस तरह भेजे गए हैं। ये 5 अरब साल, ये रसूल अल्लाह की एक उंगली ये टुडे है और ये 5 बिलियन ईयर्स लेटर है। क्या यार। एनीवे, अच्छा जी, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।